नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आप लोग इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और जो सारे क्वेश्चन होंगे वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा ने बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन एस्ट्रॉयड्स के लिए अपना पहला मिशन लूसी को जो है ULA एटलस 5 रॉकेट से लॉन्च किया है। तो नोट करना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो बृहस्पति के जो है ट्रोजन एस्ट्रॉयड्स के लिए अपना पहला जो मिशन है उसका नाम क्या रखा है, तो लूसी उसका नाम रखा है और लूसी को लॉन्च किया है ULA एटलस 5 रॉकेट के माध्यम से। नेक्स्ट है कि नासा ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लैंडसैट 9 लॉन्च किया है। तो जो लैंडसैट 9 उपग्रह है नासा के द्वारा लॉन्च किया गया। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेसन के नाम पर जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का नाम एक चंद्र क्रेटर के नाम पर रखा है। नेक्स्ट है कि इसरो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ जो है समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन है, तो जो पहली निजी कंपनी है उसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। क्या है? स्काई रूट एरोस्पेस, इसरो। ठीक है, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसरो अपना जो सैटेलाइट है कहाँ से लॉन्च करती है, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने जो है इंस्पिरेशन 4 मिशन को लॉन्च किया है। तो पूछा जाएगा कि जो है इंस्पिरेशन 4 मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है। इसरो ने जो है 12 अगस्त 2021 को रॉकेट GSLV F10 से भू अवलोकन उपग्रह EOS-3 लॉन्च किया, जो इंजन में खराबी आने के कारण क्या हो गया, असफल हो गया। तो नोट कीजिएगा EOS-3 लॉन्च किया गया था और किससे लॉन्च किया गया था, GSLV F10 से। इसका बोला जाता है कि जो क्रायोजेनिक इंजन था उसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गया जिसके कारण ये मिशन फेल कर गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने दुनिया का पहला पूरी तरह रीप्रोग्रामेबल वाणिज्यिक उपग्रह जिसका नाम क्या है, यूटेलसैट क्वांटम को लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा मिशन के लिए कैलिफोर्निया स्थित स्पेस एक्स का चयन किया है। यूरोपा जो है क्यूपर मिशन अक्टूबर 2024 में जो है फाल्कन हैवी रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा ये कब लॉन्च किया जाएगा, पूछा जाता है बहुत। ठीक है, तो कब लॉन्च किया जाएगा, 2024 में लॉन्च किया जाएगा फाल्कन हैवी रॉकेट से। नेक्स्ट है कि अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अमेरिकी एरोस्पेस ब्लू ओरिजिन के न्यू सेड अंतरिक्ष यान के जरिए की थी। इसके साथ जो गए 3 क्रू मेंबर और कौन कौन थे, तो मार्क बेजास, आपको जो है जेफ बेजोस के भाई हैं मार्क बेजास, और उसके बाद है बैली फंक एक महिला थी, और ओलिवर डिमेन, कौन थे, ओलिवर डिमेन शामिल थे। तो चारों व्यक्ति का नाम याद रख सकते हैं आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में इसरो ने जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से तटस्थ हवाओं और प्लाज्मा गतिकी में व्यवहारिक अभिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए एक ध्वनि रॉकेट RH-560 को लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ध्वनि रॉकेट RH-560 को तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो K. सिवन है। K. सिवन, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है।
हाल ही में स्टार लिंक उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड तथा स्पेस एक्स ने समझौता किया है। क्या किया है? समझौता किया है। स्टार लिंक उपग्रह के माध्यम से जो है इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड तथा स्पेस एक्स ने समझौता किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि नासा जो है मिशन आर्टेमिस के तहत 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इसके रोवर का नाम क्या होगा? तो वाइपर इसके रोवर का नाम होगा। हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है। तो आपसे पूछा जाएगा कि विश्व के पहले विकलांग किस अंतरिक्ष यात्री ने नियुक्त करने की घोषणा की है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। हाल ही में चीन ने मौसम संबंधी उपग्रह जिसका नाम क्या है फेग्यून 4B को लॉन्च किया है। तो पूछा जाएगा कि जो उपग्रह है मौसम संबंधित है फेग्यून 4B किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का जो है 42वां संचार उपग्रह CMS-01 को PSLV C50 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। उसके बाद है कि इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C49 अंतरिक्ष यान के जरिए एक साथ जो है 10 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 रोबोटिक मिशन, एक का नाम क्या है? तो एक का नाम आपका है दा विंची और एक का नाम क्या है? तो एक का नाम है वेरिटास को 2028 जो आपके दा विंची है 2028 में जाएगा और जो आपके वेरिटास है ये 2030 में लॉन्च किया जाएगा। और किस लिए? तो शुक्र ग्रह के लिए लॉन्च किया जाएगा। नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि चीन ने अपने स्पेस स्टेशन के लिए पहले अंतरिक्ष यात्री को रवाना किया। इन 3 अंतरिक्ष यात्रियों उनका नाम है नी हाईसेंग, लिऊ बोमिंग, टेंग होंगबो। नाम थोड़ा चाइनीज है तो लगेगा अजीब सा। 3 अंतरिक्ष यात्रियों को जो है लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट से ऊपर एक जो है सेंझोऊ स्पेस क्राफ्ट से रवाना किया है। ठीक है, सेंझोऊ जो स्पेस क्राफ्ट है उससे लॉन्च किया है। देखिए जो आपके ये अंतरिक्ष वाला होता है क्वेश्चन आपके स्पेस टेक्नोलॉजी वाला, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 102 बार जरूर वीडियो को देखिएगा ताकि जो नाम है ना थोड़ा दिमाग में आपका बैठ जाए, इसीलिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में 70 वर्षीय ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन ने 12 जुलाई 2021 को अपनी स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान स्पेसशिप 2 द्वारा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले विश्व के पहले अरबपति बन गए हैं। और आपको याद रखना है कि जो वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी है किस देश की कंपनी है? तो आपको नोट कर लेना है, ब्रिटेन की कंपनी है। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, पूछा जा सकता है। साथ में आपको याद रखना है कि जो अमेज़न है, अमेज़न के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, इनके द्वारा कौन सी कंपनी स्थापित की गई थी? तो जो जेफ बेजोस हैं उनके द्वारा जो है ब्लू ओरिजिन कंपनी स्थापित की गई है। नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। और कहाँ की कंपनी है? तो अमेरिका की कंपनी है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं जो हमने बताया था आपको। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्पेस एक्स ने स्टार लिंक उपग्रहों के तहत 60 नए उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। कितने? 60 नए उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। हाल ही में चीन ने मंगल ग्रह पर पहला मार्स रोवर जिसका नाम क्या है झुरोंग को जो है अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 से सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि प्राप्त की है। नेक्स्ट है कि न्यूजीलैंड ने 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह जिसका नाम क्या है बीसा वुडसैट को लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि तिमानझोई 2 चीन देश का कार्गो अंतरिक्ष यान है। क्या है? चीन देश का जो है कार्गो अंतरिक्ष यान है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा जो है कॉस्मिक
रोज आकार में जो है आर्प 273 आकाश गंगाओं का चित्र जारी किया है। तो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नासा के द्वारा। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ाकर इतिहास रच दिया। और उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो उस जो हेलीकॉप्टर है उसका नाम है इंजेन्यूटी। इंजेन्यूटी उस हेलीकॉप्टर का नाम, इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन कब लॉन्च करेगा? तो 2030 में लॉन्च करेगा। नोट कीजिएगा, कब लॉन्च करेगा? 2030 में लॉन्च करेगा। जबकि जो अमेरिका है शुक्र ग्रह पर अपना रोबोटिक मिशन कब भेजेगा? तो वो भी आपके 2030 में भेजेगा, लेकिन उसका नाम क्या था? वेरिटास इसका नाम था, वेरिटास उसका नाम था। नेक्स्ट है कि अमेरिका ने विश्व की सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण किया। तो किसके द्वारा किया गया अंतिम परीक्षण? अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट है कि रूसी एजेंसी रोसकोसमोस ने आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण निगरानी करने के लिए अपना पहला उपग्रह, उसका नाम क्या रखा है? तो आर्कटिका एम लॉन्च किया है। ठीक है, आर्कटिका एम लॉन्च किया है। चीन जो है वर्ष 2023 में अपना क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है। तो कब? 2023 में। नेक्स्ट है कि हाल ही में रूस द्वारा जो है अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया। तो पूछा जा सकता है कि जो अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो रूस के द्वारा किया गया है। हाल ही में ईरान ने जो है जुल्जानाह नामक शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में जो है जुल्जानाह नामक शक्तिशाली रॉकेट किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चीन ने महासागर पर्यावरण निगरानी उपग्रह हेयांग 2D को जो है लॉन्ग मार्च 4B के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो किससे लॉन्च किया है? लॉन्ग मार्च 4B से। हाल ही में इसरो ने अपने पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए जो है फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ में समझौता किया है। नोट कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कि नासा के रोवर परसिवरेंस ने मंगल ग्रह के वायुमंडल से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करके उसे ऑक्सीजन में बदलने में सफलता प्राप्त की है। नेक्स्ट है कि UAE के होप मिशन ने 17 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह की अपनी पहली तस्वीर भेजी। और इसके साथ ही UAE पृथ्वी के निकट जो है पड़ोसी ग्रह पर वैज्ञानिक उपस्थिति दर्ज कराने वाला पहला अरब राष्ट्र बन गया है। क्या बन गया है? पहला अरब राष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट है कि SpaceX ने कैलिफोर्निया से फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लिए एक उन्नत महासागर मानचित्र उपग्रह लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? तो सेंटिनियल 6 माइकल फ्रीलिच। क्या है? सेंटिनियल 6 माइकल फ्रीलिच उसका नाम है। नेक्स्ट है कि चांगई 5 मानव रहित जो है चीन की चंद्र अन्वेषण मिशन है। क्या है? चीन की जो है चंद्रमा की अन्वेषण रिसर्च मिशन है। नेक्स्ट है कि SpaceX ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है। तो किसने भेजा है? SpaceX ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नोकिया नेटवर्क का चयन किया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन ने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर जो है अपने स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा है। चीन ने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लिए एक नया रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B लॉन्च किया है। ईरान ने 22 अप्रैल को अपना पहला सैन्य उपग्रह, जिसका नाम क्या रखा? नूर, का
परीक्षण किया है। तो जितना भी आपके स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर आप लोगों को ज़रूर करना है। थैंक यू।